नीतीश जी सिर्फ जुमलाबाज के साथ है, जुमलाबाजी करते हैं वो भी। जुमलाबाज कौन है? नरेंद्र मोदी। गरीब का मसीहा लालू यादव। गरीब का मसीहा लालू यादव कैसे? जितना निचला जाति के अंगुली धक रोड पर लाया किसका है? लालू यादव को बोले का अधिकार सिखाया लालू यादव। ये साला मोदी जी भट्ठा आदमी है, झूठा आदमी है, ये कहते बोलेगा। जंगल राज महाजंगल राज आने गया है, देखे ना रिकॉर्ड कितना रोड मर्डर हो रहा है, बात बात पर गोली मार रहा है, कहाँ चल गया सरकार? ऐसा होता था लालू के राज में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं महाखबर। इस समय मैं पटना में मौजूद हूँ। बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर के हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बार बिहार के लोग कैसी सरकार चाहते हैं, वर्तमान की सरकार से खुश हैं, नाराज़ हैं, तमाम मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने देखा हर विधानसभा में जा करके हम जब नौजवानों से बात करते तो पलायन बड़ा मुद्दा नजर आता है। एक चट्टी चौराहे पर मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि यहाँ के लोग कैसी सरकार चाहते हैं, वर्तमान की सरकार से कितने खुश और नाराज़ हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जसविंदर कुमार है। क्या माहौल है इसमें? बिहार में चुनाव आ गया है, सरकार कैसी रही? नीतीश बाबू का 20 साल कैसा रहा? नीतीश बाबू का 20 साल अच्छा रहा। इधर ठीक नहीं है। अभी तो तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी चाहिए? तेजस्वी क्यों चाहिए? युवा हैं और रोजगार की बात करते हैं। रोजगार भी दिए अपने 17 साल के काल में, 17 महीना के 17 महीने में। नीतीश जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं था ना, मैं दे रहा था। तो मुख्यमंत्री भले वो थे, जनता से तो वादा ये करके आए थे कि हम रोजगार देंगे। ये अपने शासन में दिए रोजगार, तो अपना कहने से उनका थोड़ी हो जाएगा कि हम दिए। उधर भाजपा और नीतीश जी एक साथ मिल गए हैं, डबल इंजन है। मोदी जी बिहार में आते हैं, बड़ा बड़ा पैकेज देते हैं, तो लगता है कि उनके सामने तेजस्वी यादव टिक पाएंगे? वो हमेशा पैकेज देते हैं, हमेशा लोहावना करते हैं। आरा में करीब 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ के पैकेज आज तक नहीं मिला जनता को। नहीं मिला? नहीं मिला। आपको मिला? तो कहते हैं डबल इंजन है, बिहार आगे जा रहा है। पहले बिहार में नौकरियों की कमी होती थी, बिहार के लोग बाहर जाते थे, अब बिहार के लोग बाहर नहीं जाते हैं, बिहार में ही रोजगार है। ऐसा तो नहीं है। पलायन तो अभी भी है। पलायन अभी भी है जी। बिहार का आदमी बाहर जाता है अभी भी? अभी भी जा रहे हैं। मैं लौटता हूँ, आपको चाहिएगा मत। क्या नाम है यार? सबसे बात करूँगा मैं। उनसे कीजिए ना, उनसे कीजिए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या है मुकेश जी, क्या माहौल है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? तेजस्वी यादव युवा है। युवा है तो युवा तो चिराग पासवान भी हैं। नहीं, युवा का बात उठाते हैं और मुद्दा की बात करते हैं। रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव अब की 2025 में तेजस्वी ही चाहिए जी। नीतीश जी 20 साल रहे, 20 साल बाद आपको पसंद नहीं आ रहे क्या? नहीं, नीतीश जी सिर्फ जुमलाबाज के साथ है, जुमलाबाजी करते हैं वो भी। जुमलाबाज कौन है? नरेंद्र मोदी। अरे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि बिहार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बिहार मेरा अपना घर है। गुजरात उनका घर है, बिहार घर नहीं है। गुजरात देखे, गुजरात से आके बिहार को मूर्ख बना रहे हैं जी। मूर्ख बिहार नहीं बनने वाला है। अब की परिवर्तन में हम लोग हैं। तो सरकार तो चला रहे हैं ना, इतनी सीटें बिहार में दी है जनता ने। सरकार बैसाखी पर आ गए हैं। सरकार चलाने के लिए 400 पार पहले ही वो लोग करते थे। 400 से आपकी बैसाखी पर चला, आपके हाफ है, आपके साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे जी। तेजस्वी यादव क्या दिखता है उनमें? क्यों तेजस्वी यादव? युवा है, युवा का बात करता है, रोजगार का बात करता है, स्वास्थ्य का बात करता है, शिक्षा की बात करता है। और क्या चाहिए? युवा का पक्ष में है। सम्राट चौधरी का नाम सुने हैं आप? सम्राट चौधरी का नाम मत लीजिए उसका। वो कहते हैं कि अभी बच्चे हो आप, तेजस्वी यादव को। अरे तो उनका पिताजी के सामने भी तो बच्चा थे ना। उनका पिताजी ना उनको पहचान कराए हैं, लालू जी। सम्राट चौधरी के पहचान कराया है लालू जी। उनका पिताजी कहते थे कि ऐसा लुच्चा मुख्यमंत्री हमको बिहार में नहीं चाहिए, नीतीश कुमार जैसा। और उनका बेटा आज सट के कह रहा है कि लालू जी ये हैं, लालू जी वो हैं। अरे शिक्षित हैं, कम से कम बढ़िया से बोलिए। तेजस्वी 9वां फेल है, फिर भी वो किसी को गाली गलौज नहीं करता है। करता है तो बताइए। इसलिए तेजस्वी का लैंग्वेज बढ़िया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो सपना भूल जाएं मुख्यमंत्री बनने का। नहीं, वो तो जनता ना बेटी करेगा।
जनता ना उसका अथी करेगा कि कौन जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, किसानों को 2000 रुपया मिल रहा है, तो जनता क्यों देगी भाई किसी और को वोट? राशन दे के तो सबको कमजोर बना दिया, पंगु बना दिया। हाँ? 5 किलो अनाज पहले कांग्रेस के राज में भी पहले 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो मिलता था। 10 रुपये के चलते आप जान रहे हैं कितना महंगाई चला गया। इसका देख रहे हैं रेशियो देखे क्या, 1000 रुपये सिलेंडर हो, कांग्रेस के राज में 500 रुपये सिलेंडर था। तो आप लोग ये बातें समझ में आती हैं? समझ में क्यों नहीं आती है? मेरा ही रुपया मेरे ही बिल्ली मेरे पर मैं हूँ, हमारे रुपया से आप सब्सिडी दे रहे हैं। ये 1100 जब अगर रुपया देंगे तो हमको गैस देंगे, गैस देंगे तो इसके बाद मेरा ही पैसा को सब्सिडी दे रहे हैं। अगर मेरे पास उसको उनको पैसा नहीं देंगे तो कहाँ से सब्सिडी देंगे? मेरा गैसों नहीं मिलेगा, 1100 नहीं रहेगा। 70 रुपये सब्सिडी। इसलिए प्रधानमंत्री को भी अब आउट करना है और नीतीश जी को भी आउट करना है। अरे उधर आपस में एनडीए में अभी जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान है, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। जैसे पार्टी 2 ही गो है, आरजेडी और बीजेपी। अच्छा, इसके बाद कोई पार्टी नहीं है। और नीतीश जी की जेडीयू तो खत्म कर दिया सर। कौन खत्म किया है? भाजपा वाले खत्म कर दिए। हाँ, भाजपा वाले खत्म किया है जेडीयू को। मुख्यमंत्री उन्हीं के पार्टी के हैं, आप कह रहे खत्म हो गई पार्टी? अरे मुख्यमंत्री का खाली देख एक मुखौटा है, मुखौटा है उनको बस। तो फैसला कौन ले रहा है फिर? इतने बड़े बड़े फैसला कौन ले रहा है? वो लोग दबाव दे रहा है तो फैसला ले रहा है। तेजस्वी यादव का देन है कि वो फैसला ले रहे हैं। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार को झुकना ही है। तो बिहार का विपक्ष मजबूत है? मजबूत है, बिहार का मजबूत है विपक्ष। अभी मान लीजिए अभी आप पेंशन बढ़ा दिए हैं, वो बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं। जुमलाबाजी ना है, जुमलाबाजी है। आज तेजस्वी जी अगर ये नहीं रखते तो नीतीश जी 1100 नहीं करते। अगर तेजस्वी जी अगर एथी पेंशन नहीं बढ़ाने के एथी करते तो नीतीश जी नहीं बढ़ाते। बिजली 200 यूनिट नहीं करते तो सब 125 यूनिट नहीं करते। तो सब तेजस्वी की बात मान रहे हैं क्या? ये तो मानना ही पड़ेगा, विपक्ष मजबूत ना है। विपक्ष मजबूत है तो आपको झुकना ही पड़ेगा। 2020 में सरकार बनते बनते रह गई थी तेजस्वी जी की, लेकिन पार्टी बड़ी थी, सबसे बड़ी। तो बड़ी पार्टी थी तो इस बार फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे। फिर भी बड़ी पार्टी हो के त्याग देखिए उनमें कितना है। उस लड़का का त्याग देखिए। नीतीश जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कुर्सी मेरे आसपास ही घूमती है। तो अब की घूमे ना भाई, 2025 घूमे थे ना, अब फिर आउट हैं। आउट है आपकी? हाँ, हम लोग आउट अब की करेंगे। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बिहार के लोग पलायन की बात करते हैं, नौकरी रोजगार की। सच में क्या बिहार में पलायन की समस्या है क्या? हाँ, है नहीं है तब ना हम लोग जाते हैं बाहर कमाने, है तब ना हम लोग बाहर जाते हैं। लौटता हूँ आपके पास। ये गरीबों की सरकार है। अरे उनसे बात कीजिए। ये गरीबों की सरकार है चाचा, घूम जाइए थोड़ा, आ जाओ पास। क्या पूछ रहे हैं? कह रहा हूँ ये गरीबों की सरकार है, गरीबों का ध्यान रखती है ना, राशन वाशन देती है। मसीहा लालू यादव। गरीब का मसीहा लालू यादव कैसे? जितना निचला जाति के अंगुली धके रोड पर लाया किसका है? लालू यादव को। बोले का अधिकार सिखाया लालू यादव। ये साला मोदी जी भट्ठा आदमी है, झूठा आदमी है, ये कहते बोलेगा। लालू जी के राज में जंगल राज हुआ करता था। सही बात है। जंगल राज, महा जंगल राज आ नहीं गया है। देखे ना रिकॉर्ड, कितना रोड मर्डर हो रहा है, बात बात पर गोली मार रहा है। कहाँ चल गया सरकार? ऐसा होता था लालू के राज में। लाठी डंडा से झगड़ा हुआ, थोड़ा सा लाठी डंडा से मारे, लेकिन जाइए साहब बात बात पर गोली से मार दीजिए। इतना मर्डर बढ़ा था, देखे थे? लालू जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे क्या? बिहार में है कौन? लालू जी के अलावा बिहार में है कौन? सब तो मुख्यमंत्री हुआ, लेकिन वैसा मुख्यमंत्री कौन है, वैसा नेता कौन है? बोलिए। और उनका बेटा उनका लालू जी के लाल बेटा वही है तेजस्वी। देख लीजिएगा कैसा बिहार चला के दिखा देगा। 18 महीना में 5 लाख के मास्टर के नौकरी दिया। 20 साल में ये लोग को नौकरी दिए हैं?
भाजपा वाले जो हैं 20 साल में कौ को नौकरी दिए। अरे तो नीतीश जी कहते हैं मुख्यमंत्री तो मैं ही न था। अरे ठीक मालिक वही हैं, लेकिन मालिक के गोड़ मोड़ पर के तेजस्वी लाया नु जी, समाज के सामने दिखाया नु कि इतना आदमी को हम दिए। आई कौ को दिखाया लोग 20 साल में। डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन काम नहीं कर रहा है क्या? दादा फेल है, इंजन तो फेल हो गया। फेल हो गया। वो तो अगले बार में फेल था। एक तेजस्वी पूरा भारत के नाच नचा दिया था, मोदी जी के गली गली नचवा दिया था। देखे थे कि ना देखे थे? भोरहरिया में लोग गिनती करवाया, 100-200 वोट से बेईमानी करके तेजस्वी के हरावल गया। तो इस बार भी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार भी जो नया वोटर कार्ड बन रहा है, SIR हो रहा है, कह रहे हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा तेजस्वी कह रहे हैं। अच्छा, ओहो में सुन लीजिए। हाँ। मोदी जी जो नया कार्ड बना है, मोदी जी वोट थे जालिये से जीत के गए हैं। अभी जो जीते हैं 24 में अब प्रधानमंत्री बने, हाँ। तो जालिये से जीत के गए हैं। वो पहले नहीं था ये सब करवावेला। क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि बिहार में चुनाव के 1-2 महीने पहले क्यों हो रहा है ये? कौन? ये जो नया सर्वे हो रहा है। सर्वे हो रहा है तो सबको फायदा है, सबको फायदा होगा। लेकिन मोदी जी ये जो गलत कर रहे हैं, ये कराना था तो पहले करवाते, आज नहीं करवाते। ये सब जनता को आज जो इसमें क्या जा रहा है, अंतिम पिछड़ा जा रहा है। हम लोग जा नहीं फोटो देवे जा रहे हैं, नहीं वोटर ले जा रहा है। फॉरवर्ड लोग तो अपन सब लिख रहा है, फट अथी करके अब सब सेटिंग हो गया। और वो में बैकवर्ड जा रहा है, सब बैकवर्ड के ले जाते हैं मोदी जी। कहते हैं बैकवर्ड का आप बहुत पढ़े नु चिराग पासवान, मांझी जी के तो मुड़ी काट लेगा भाजपा वाला, तो देख लीजिएगा। वो लोग लौकेगा। जादव समाज के लालू जी के तो वोट बेकरार रहेगा, लेकिन उनका चल जाएगा हवा में। कहाँ जाएगा? का वोट कट जाएगा, कट जाएगा एकदम। लोग दारू पिए में रहेगा, मुसर सब बेचे में रहेगा, वो सब कहाँ जाएगा? अपन बिहार में दारू बंद है चाचा। दारू बंद है, मंगा दे जा, तुरंत फोन करेंगे। जो थाना है सगुना मोड़ पर, अब देखिए झोपड़ी में दारू बिक रहा है, जाइए चेक कीजिए, कहाँ नहीं है। सब थाना वो जो है सगुना मोड़ पर, कहाँ नहीं। नीतीश जी झूठ बोलते हैं क्या कि दारू बंद है बिहार में? अरे नीतीश जी झूठ बोलते हैं, कहाँ से दारू आ रहा है? जब चारों पार्टी बांधल है, यूपी बंगाल सब बांधल है, तो बॉर्डर से कैसे आ रहा है? तब प्रशासन के मिलिए भगत से या नीतीश बाबू के मिलिए भगत से नहीं आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? कहते हैं कि जो पिछड़ों का वोट है, दलितों का वोट है, वो नीतीश जी को ज़्यादा जाएगा इस बार। नीतीश जी ने काम बहुत किया है। तो अब आनंद देता ने का सामने आ जाएगा। जो अच्छा काम किए हैं तो जनता दे देगा सब थी। तो किसकी सरकार चाहते हैं? हैं? किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम लोग तेजस्वी का हैं सपोर्टर। हाँ, तेजस्वी यादव, लालू यादव बन जाएगी सरकार, एकदम बनाएंगे। जितना जो समाज है या सब पूरा समाज से पूछ लीजिए, दोनों एगो भाजपा है, टोटल राजद है, पूछ लीजिए पूरा समाज। आप चाचा घूम जाइए थोड़ा, क्या माहौल है बिहार में? माहौल ठीक है, राजद का सरकार बनेगा। राजद का सरकार बनेगा। नीतीश जी 20 साल काम किए हैं, कह रहे हैं डबल इंजन है, बिहार बहुत आगे काम करेंगे। नए को तो, नौजवान को तो मौका देना चाहिए ना। तो नौजवान में तो बहुत है, प्रशांत किशोर आ गए हैं, चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान का उतना कहाँ बहुमत है जितना राजद का बहुमत है। इनकी बनी बनाई पार्टी है। चिराग पासवान का कितना सीट है बिहार में? कहते हैं मैं मोदी जी का भक्त हूँ, हनुमान हूँ। भक्त होने से क्या हो जाएगा? तो राज चलाना है कि आप भगवान को पूजा करना है? राज न चलाना है। राज चलाने के लिए तो चाहिए आपका जो है जनता का समर्थन चाहिए, जनता का भलाई चाहिए। जनता किसके साथ है इस बार? तेजस्वी के साथ है। 2020 में भी तो साथ थी, लेकिन सरकार लाई ना 70 सीट लाई, सबसे बड़ी पार्टी थी वो, सबसे बड़ी पार्टी थी राजद की। और इस बार बहुमत में आएगी, आ जाएगी। जो मोदी जी हर एक महीने में बिहार का दौरा मार रहे हैं, उससे नहीं पलटेगा कुछ? बेचैनी तो है तो मारेंगे ही ना उनको। बेचैन क्यों है वो? अपनी सीट के लिए और किस लिए बेचैन रहेंगे? अगर बहुमत में रहते तो क्यों बार बार आते? हम बार बार एग्जाम क्यों देते? जब फेल होते तभी नहीं देते एग्जाम। जब एक बार में पास हो जाए तो क्या जरूरत है हमको बार बार तैयारी करने का? यही बात है। बदलाव है, पक्का बदलाव है। चलिए, लोगों से बातचीत हुई। बिहार की जनता जो है इस बार कह रही है कि हम लोग सोच समझ करके वोट देंगे। और बिहार में क्या माहौल है मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। मैं चाचा ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर कोई हुआ तो लालू प्रसाद यादव ही हुआ, जिसने दलितों पिछड़ों को उंगली पकड़ के रोड पर लाना, मतलब उनको एक रास्ता दिखाया कि तुम्हारा भी हक अधिकार क्या है। लिखना पढ़ना जो भी था वो लालू प्रसाद यादव की देन है। बाकी इस बार के चुनाव में कौन कितना बहुमत लाएगा, किसकी सरकार बनेगी, वो तो भविष्य का सवाल है। लेकिन हम लोग लगातार जो हमारा काम है हम काम कर रहे हैं। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।